हेलो बच्चों, किवें हो सारे जाने? बहुत वधिया, तुहाडा सब दा स्वागत है सिक्ख्या ऐप पंजाब ते एक बार फिर चीनू मैम दे नाल। अज असीं की पढ़न वाले? चीनू मैम ने रंग बिरंगा करके की लेके आए ने, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए ने बच्चा पार्टी। इन्ना इंपॉर्टेंट ना तुहानूं सोच सकते हो, कोई भी भरा ने पेपर चक्की हो उहदे विच तुहानूं इत्थे क्वेश्चन पक्का दिखेगा कि के कड्डो, नेचर ऑफ फ्रूट दसो। कि असीं एक छोटा जा फॉर्मूला ला के देख के एक वैल्यू कढ़ के पता कर सकते कि जेड़े मेरे रूट्स होंगे उन्हां दी नेचर क्या होएगी। नेचर का मतलब ये नहीं गुस्से वाला, बहुत ही हसमुख ओ वाली गल नहीं असीं कर रहे, इत्थे रूट्स की नेचर बारे गल कर रहे हैं। तो सारे जाने तैयार हो? पढ़िए, शुरू करिए, क्योंकि सबनों पता है, मेरे जिन्ने भी बच्चे जिन्ने भी व्यूअर्स इसनू देख रहे ने कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हुंदी। जे किसी नू नहीं पता तो साडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सब तो पहली इंट्रोडक्शन वाली वीडियो ते चले जाओ, उत्थे तुहानूं एक एक चीज़ दसी जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुंदी क्या है। अज असीं सिर्फ तो सिर्फ गल करांगे नेचर ऑफ फ्रूट्स बारे। चलो, तो सब तो पहला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जे किसी नू पता है बहुत वधिया, जे किसी नू नहीं पता तो ध्यान नाल देखो। थोनू सबनू पता है कि मान लो मेरे को कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² - bx + c बराबर है 0 तो जेकर मैनू प्लस b ले ला, ठीक है जी। ax² + bx + c = 0, a 0 के बराबर नहीं है। हर बार आप थोनू बार बार दसीदा है a 0 के बराबर क्यों नहीं है, क्योंकि जेकर इफ a 0 हो जाता है तो थोड़े को bx + c 0 हो जाऊगा, तो वो तो एक लीनियर बन जूगी, वो क्वाड्रेटिक रहूगी नहीं। जाने कि जे इस इक्वेशन नू असी क्वाड्रेटिक रखना चाहते हैं, असी चाहते कि क्वाड्रेटिक ही रहे, तो a कदे भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि क्वाड्रेटिक ता ही रहेगी जे x² होएगा। और अगर x² का कोफिशिएंट ही 0 हो गया, x² के अगे वाला नंबर ही 0 हो गया, तो वो क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगी। तो फार्मूला की हुंदा है? फार्मूला हुंदा है x = -b + -√b² - 4ac। इत्थे असीं एक चीज़ करदे कि जेड़ा मेरा d है वो b² - 4ac दे बराबर हुंदा है। d नू असीं कहने हैं कि d का नाम है डिस्क्रिमिनेंट। क्या हुंदा जी? डिस्क्रिमिनेंट। तो जेकर d का फार्मूला थोनू पता लग गया कि जो d है वो b² - 4ac के बराबर है, जाने कि जो मैं गल करूँगी इनू लिख सकते कि जेड़ा कोई x है वो -b + -√d/2 के बराबर भी हुंदा है। हुण असीं गल करांगे डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है जी। डिस्क्रिमिनेंट एक वैल्यू है, डी वो वैल्यू है जो थोड़ी किहदे विच मदद करती है, जो थोड़ी मदद करती है नेचर ऑफ रूट्स दसन दे विच। थोड़े रूट्स की क्या नेचर है उहदे बारे डिस्कस करन विच साडी हेल्प करती है। सिर्फ तो सिर्फ डी ही काफ़ी है सानू नेचर ऑफ रूट्स दसन लई। हुण देखो, तुसी सारे जाने ध्यान नाल देखो कि अगर मैं नेचर ऑफ रूट्स की गल करां तो तुहानूं कढ लिया कि डी जो है, तुसी सब ने कढ लिया कि जो d है वो मेरे को b² - 4ac के बराबर है, ठीक है जी। तो 3 तरह के रूट्स हुंदे ने, ध्यान नाल देखो किहड़े 3 तरह के रूट्स हुंदे ने। तुहाडे कोल हुंदे ने रियल रूट्स, रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। दूजे तुहाडे कोल हुंदे ने रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट। ते तीसरे तुहाडे कोल कैसे हुंदे ने? ध्यान दो, तीसरे थोड़े कोल हुंदे ने नॉट रियल। राइट माय डियर बच्चा पार्टी, जेकर तुसी गल करो रियल डिस्टिंक्ट रूट्स रियल, ਇਹਦਾ मतलब की है? ਇਹਦਾ मतलब है जे मेरा d = 0 हो जाए तो मेरे रूट्स कैसे होंगे? रियल एंड इक्वल। जे मेरे रूट d > 0 हो जाए तो मेरे रूट्स कैसे होंगे? रियल ते डिस्टिंक्ट। जे मेरा जो d है वो नेगेटिव हो जाए तो तुसी कहोगे मेरे रूट्स नॉट रियल है। हुणे एक्चुअली काम किमें करदा है? d 0 का मतलब क्या है कि जिहड़ी तुसी a b² इथों a b ते c नू वरत के इस फार्मूले च वरत्या d कढिया, जे d की वैल्यू 0 बन गई तुसी कहोगे मेरे रूट्स जिहड़े ने रियल ते इक्वल ने। जाने कि इथों सीधा सादा सौदा तुहानूं सीधा फंडा पता चलता है कि इहदे जिहड़े ने वो सेम रूट्स आंदे ने, मतलब किते ना किते किसी होल स्केयर बन रहे हैं, ठीक है जी। वो वाली इक्वेशन जिहदा होल स्केयर बन रहा है।
रियल ते डिस्टिंक्ट मतलब दोनों ही अलग अलग, डिस्टिंक्ट का मतलब बोथ वैल्यूज आर डिफरेंट, दोनों ही वैल्यूज डिफरेंट आनगियां। हुण जेकर तुहाडे कोल नॉट रियल की गल है, जाने कि जो डी है अगर वो नैगेटिव आ जाए, उसकी वैल्यू 0 तो छोटी आ जाए, तो तुसी कहोगे ओह नॉट रियल रूट्स ने। हुण इहदे बारे अगर तुसी गल करो तो किवें करोगे? हुण मैनू एक इक्वेशन दिती हुई है, इक्वेशन की दिती हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 बराबर है 0 दे। अगर तुसी इहनू माय डियर बच्चा पार्टी कंपेयर करो थोड़ी दिती हुई जनरल इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर है 0 दे, तो तुसी कह सकते हो ए मेरे को 1 है, बी मेरे को -4 है तो सी मेरे को 2 है। ठीक है जी। तो जो तुहानू इन्नी गल पता चल गई तो तुसी इहनू कह सकते हो कि डी कैलकुलेट करो। डी तुहाडे कोल आऊगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यूज भर दो। जो तुसी वैल्यू भरन लगोगे तो बी की वैल्यू है -4, तो -4 का स्क्वायर -4 गुना 1 गुना 2, यानी कि तुहाडे कोल बनया 16 माइनस 8, तो तुहाडे कोल 8 बन गया। 8 की एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो तुसी कहोगे डी ग्रेटर दैन 0 है। जे डी ग्रेटर दैन 0 है तुसी कह सकते हो कि जेडे मेरे रूट्स ने रियल एंड डिस्टिंक्ट ने। की गल समझ आई सबनू कि जेडे मेरे रूट्स ने वो रियल ते डिस्टिंक्ट ने। हाँ जी, जेकर तुसी इसनू थोड़ा ग्राफिकली सोच पाओ तो तुहानू ये पता चल रहा है कि जेड़ा ए है वो मेरे को ग्रेटर दैन 0 है, तो मेरे को रियल ते डिस्टिंक्ट रूट्स आ रहे हैं, यानी कि एक्स से 2 रूट्स आ रहे ने। तो मेरा ग्राफ जो है क्वाड्रेटिक का, तुसी सबने पॉलीनोमियल्स पढ़िया होया है कि इहदे 2 रूट्स अल्फा ते बीटा आएंगे। ए पॉजिटिव है ता करके इहदा मुँह उपर नूं खुला होएगा, तो ये मैनू दस रहा है कि डी ग्राफ ने भी दसता कि रियल ते डिस्टिंक्ट है। क्लीयर है जी। हुण देखो, हुण आपां गल कीती कि नेचर ऑफ रूट्स। हुण तुसीं गल कीती कि अगर डी, तुसीं सीखिया कि डी अगर ग्रेटर दैन 0 है तो इसका मतलब हो गया रियल ते इक्वल, रियल एंड इक्वल। तो इसका जो ग्राफ दिखेगा ऐसे रूट्स का ग्राफ या तो तुहानू टच करके निकलेगा, या तो इदा दिखेगा या फिर किते भी डाउनवर्ड दिख सकता है। जो ग्राफ टच करके चला गया, सेम रूट्स ने हैगे 2 ने बट दोनों ही सेम ने। ठीक है जी। ये कोई एक fx कर्व है और ये कोई px कर्व है, दोनों अलग अलग ने। और किते मान लो कि 2 कर्व ने। d ग्रेटर दैन 0 इसका मतलब क्या होंदा है? रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट दे विच मैं हुणी तुहानू पिछली स्लाइड ते दस्सिया है कि ग्राफ कैसा दिखता है, जो थोड़े ग्राफ एक्स एक्सिस नूं 2 पॉइंट ते कट करके जाता है। इदा भी हो सकता है। इन्ना दा ऊपर मुँह खोलने का मतलब है ए पॉजिटिव होएगा, इसका मतलब है ए नेगेटिव होएगा। सेम वे इसका मतलब है ए पॉजिटिव होएगा, इसका मतलब है ए नेगेटिव होएगा। हाँ जी। फिर इसका मतलब की होएगा? इसका मतलब तुसी कर चुके हो कि नॉट रियल रूट्स ने। नॉट रियल रूट का मतलब होंगे कॉम्पलैक्स, यानी कि इमेजिनरी, जो असी सोच ही नहीं पाते, जो साड़ी सोच तो बाहर है। तो कैसा दिखेगा? तो माय डियर बच्चा पार्टी वो ऐसा दिखेगा अगर तुसी देखोगे इस केस दे विच, क्योंकि सानू हुण तक ये पता है कि अगर कोई कर्व मेरे एक्स एक्सिस नूं 1 पॉइंट ते कट कर दिए तो लीनियर है, 2 ते कट कर दिए तो क्वाड्रेटिक है, 3 ते कर दिए क्यूबिक है। बट एक रियल ते इक्वल वाले केस होंगे कि पैराबोला बन रहा है, दोनों बार सेम बना रही है, ता करके असीं कहने भी ये भी क्वाड्रेटिक का ही ग्राफ है। तो हुण जेकर कोई ग्राफ ऐदा बन जाए कि पैराबोला तो बनया, कर्व तो बनी यू शेप, लेकिन उन्हें ना एक्स एक्सिस नूं कट किया ना पॉजिटिव पासे ना ही नेगेटिव पासे, तो ऐसे रूट्स नूं तुसी कहने हो नॉट रियल, जो साडी इमेजिनेशन तो ही बाहर ने, असी सोच ही नहीं पाते कि कितना वैल्यू आ सकती है, ता करके असी छड्ड दिंदे हैं कि ऐसे रूट्स नॉट रियल हुंदे ने। तो ग्राफिकली तुहानू सबनू पता चलिया। हुण अगर ये नेचर ऑफ रूट्स की गल करांगे तो सबनू कटना आएगा। इनू कंपेयर करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर है 0 दे। ठीक है जी। तो ए किदे बराबर आ गया 2 दे, बी किदे बराबर आ गया 1 दे, सी किदे बराबर आ गया -1 दे। फार्मूला लाओ की हुंदा है डी दा, डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर -4 गुना
ए 2 सी कितना है जी -1 तो थोड़े कोल कितना बनया 1 + 8 यानी कि 9 पॉजिटिव है ग्रेटर देन 0 है तो क्या कहोगे रियल है। यस बाय डियर बच्चा पार्टी रियल एंड डिस्टिंक्ट है। क्या सबनों गल क्लियर हुई। फटाफट देखो नेक्स्ट अगर तुहानू कह रहे कि तुसी दसना है नेचर ऑफ रूट्स तो तुसी फटाफट सबने दसना है। वैसे तो इनू मैं डायरेक्टली देख के भी दस सकती है मैनू लिख सकते कि x - 2 का होल स्क्वायर है यानी कि x 2 ते 2 है क्यों तो तुसी कह सकते हो कि रियल ते इक्वल है ठीक है जी। बट ये कि अगर तुसी इहनू डी दे नाल ही शो करना है इदा नहीं पता चल रहा तो तुसी डी कढोगे। डी किदे बराबर आएगा ए बी सी कित्थे गई सी वो नहीं करना b² - 4ac तो b की वैल्यू कितनी है -4 दा स्क्वायर -4 a 1 है c 4 है तो 16 - 16 अरे वाह थोनू मिले d0 जे d0 होया तो की लिखोगे मेरे रूट्स की नेचर कैसी है भाई ऐसी है रियल एंड इक्वल है की गल सबनू समझ आई छप गया हाँ जी क्लियर है। देखो नेक्स्ट अगर तुम कह रहे हैं कि नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन की होएगी तो माय डियर बच्चा पार्टी फोकस करो ax² + bx + c = 0 आप कुछ क्वेश्चन इदा लिख के देखांगे साडी प्रैक्टिस हो जाएगी गलती दी चांस खत्म हो जाएंगे फिर असी लिखना बंद कर देंगे a1 b1 c1 फॉर्मूला d का किदे बराबर होंदा है जी b² - 4ac d = 1 का स्क्वायर -4 गुना 1 गुना 1 यानी कि d जो आ गया 1 - 4 - 3 जो कि लेस देन 0 है। तो तीनों क्वेश्चन ने हुण तक थोनू दसता एक बार थोड़े को रियल ते डिस्टिंक्ट आए एक बार रियल ते इक्वल आ गए एक बार रियल ते रियल आई नहीं नॉट रियल हो गए यानी कि इमेजिनरी। तो ये तुसी कहोगे रूट्स की नेचर नॉट रियल है दसो जी। हाँ जी हुण ये फिर नेचर दसनी है तो देखो a कितना है 4 b कितना है -4 c कितना है 1 तो चक्को फट्टे d किदे बराबर हुंदा है जी b² - 4ac d नू की कहंदे हैं डिस्क्रिमिनेंट तो d दी जो वैल्यू है वो थोड़े को आ गई -4 का स्क्वायर -4 गुना 4 गुना 1 यानी कि 16 - 16 0। कमेंट बॉक्स कमेंट करके दस दो नेचर रियल एंड इक्वल की गल सबनू क्लियर हो गया डन छप गया। नेक्स्ट हैव अ लुक फटाफट a 2 b -5 c 5 लाओ वही फॉर्मूला जी आओ d आ गया b² - 4ac वैल्यूज पढ़ो -5 का स्क्वायर -4 गुना 2 गुना 5 करो गुना 5 का स्क्वायर 25 8 5 40 कितना बचा -15 जो कि नेगेटिव है 0 तो छोटा हो गया जाने की असी सीधा लिख सकते हैं ए रूट्स की जो नेचर है वो नॉट रियल है इमेजिनरी है कॉम्प्लेक्स है। क्लियर है। देखो भाई हुण आ गया जो मैं तुहानू कहा सी कि ऐसे क्वेश्चन पेपर दे पूछे जाते हैं पिछे इन्ने क्वेश्चन की प्रैक्टिस इसलिए करवाई गई सी ताकि गलती ना हो पाए सानू रूट्स रियल हुण फिर इत्थे एक बार देखते हैं d0 का मतलब है रियल एंड इक्वल d पॉजिटिव होने का मतलब है रियल एंड डिस्टिंक्ट ठीक है जी और d नेगेटिव का मतलब है नॉट रियल। हुण इत्थे एक चीज़ होर मैं तुहानू जो रियलाइज करवाना चाहनी है वो यह है
कि जे तुहानू सिर्फ रियल रूट्स दिते ने किसी क्वेश्चन दे विच सिर्फ रियल देते कि रियल ने ओहदा मतलब है वो इन्हां दोनों का कॉम्बीनेशन बोल रहा है। थोड़े रूट्स रियल ते इक्वल भी हो सकते हैं, इक्वल मतलब बराबर भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, तो उदों तुसी कहोगे कि सिर्फ ते सिर्फ रियल रूट्स का मतलब है जो मेरा डी ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 है। 0 भी हो सकता है, 0 तो बड़ा भी हो सकता है। तो आओ देखिए हम क्वेश्चन की कह रहे हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं कि मेरे को रियल ते इक्वल रूट्स ने, जाने कि मैनू ऑलरेडी दिता होया डी 0 है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है। तो इथों देखो a कितना है 2, b कितना है -10, c कितना है k। लगाओ फॉर्मूला फटाफट, कितना बनूंगा जी -10 का स्क्वायर -4 गुना 2 गुना k बराबर है 0 दे, यानी कि 100 ठीक है जी। 100 माइनस 8k बराबर है 0 दे, 8k बराबर है 100 दे, k बराबर है 100 बटे 8 दे, 4 दूनी 8 25। तो साढ़े को इस दिते हुए प्रश्न का जो आंसर आया वो आ गया कि k की वैल्यू जो है 25 बटे 2 25/2 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? बिल्कुल फटाफट। नेक्स्ट हुण तुहानू दिता होया है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल ते इक्वल है, ठीक है जी। तो तुसी फिर कहोगे कि d मेरा जो है वो 0 के बराबर है, बी स्क्वायर -4ac मैनू पता है 0 है। सीखा है पंजाब ते चीनू मैम ने सानू फटाफट टिप टॉप सिखाता कि d 0 का मतलब बी स्क्वायर -4ac है। तो d 0 कदों हुंदा है जदों मेरे रूट्स रियल ते इक्वल हुंदे ने। बिल्कुल परफेक्टली ऑलराइट, सेट हो गया दिमाग विच, ग्रेट। तब b की वैल्यू -5 का स्क्वायर -4 गुना k बराबर है 0 दे। तब 25 - 4k स्क्वायर यानी कि 25 बराबर है 4k स्क्वायर। k स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25 बटे 4, यानी कि k जो देगा थोनू +-5 बटे 2 देगा। एक कदे भी गलती नहीं करनी माय डियर बच्चा पार्टी। अगर x स्क्वायर y के बराबर है तो x हमेशा +-y देगा, यानी कि अगर x स्क्वायर 1 के बराबर है तो x +-1 देगा। ठीक है जी। यूजली बच्चे गलती कर लेंगे क्योंकि उन्होंने छोटी क्लासेस से सिखाया जाता है कि k स्क्वायर 25 बटे 4 है तो k 5 बटे 2 होएगा। बेटा जी असी सीनियर क्लासेस आ गए हैं, सानू जो भी ऑप्शन होगी, बट अगर तुसी +-5 बटे दोगे कोई थोड़ी गलती नहीं करेगा, बट किते 5 बटे 2 लिखता हो सकता थोड़े नंबर कट लिते जान। हाँ जी, k कटना है रियल ते इक्वल रूट्स ने, k कटना है रियल ते इक्वल रूट्स ने। तो d जो है 0 है, यानी कि बी स्क्वायर -4ac 0 के बराबर है। b का मूल बहुत ही बड़ा है, की कहने हो, थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा इस इक्वेशन नू। x स्क्वायर +4kx प्लस k स्क्वायर -k + 2 इज इक्वल्स टू 0। तो b की वैल्यू 4k है, तो 16k स्क्वायर बनया -4, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू k स्क्वायर -k + 2 बराबर है 0 दे। कि इसी नू हल कर सकते हैं। 16k स्क्वायर -4k स्क्वायर प्लस 4k -8 बराबर है 0 दे। थोड़े कोल कितना बनया 16 - 4 12k स्क्वायर प्लस 4k -8 बराबर है 0 दे। 4 भी कॉमन आता है तो 3k स्क्वायर प्लस k -2 बराबर है 0 दे। तो थोड़े को एक क्वाड्रेटिक k दे विच बन गई। k कटना है, सबनों आंदा है फैक्टराइजेशन लाना, तो 3k स्क्वायर प्लस k -2 बराबर है 0 दे। की करोगे 3 दूनी 6, तो 3k स्क्वायर प्लस 3 का k -2k -2 बराबर है 0 दे। 3k कॉमन k + 1 बन गया, सीखिया सी ना फैक्टराइजेशन। -2 कॉमन k + 1 बराबर है 0 दे।
तो बच्चा पार्टी 3k माइनस 2 k प्लस 1 बराबर है 0 दे, यानी कि k दी दो वैल्यूज आ गई 2/3 ते -1। तो इस अगर d जो है पॉजिटिव है, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 है, रियल तो इक्वल ने, तो मेरे k दियां दो वैल्यूज होंगे, एक होएगी 2/3, दूजी होएगी -1। क्लियर है? हुण मैनू प्रश्न कह रहा है कि फॉलोइंग द गिवन द इक्वेशन एज इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स का मतलब भी क्या होया, d जो है वो इक्वल्स टू 0 है या नहीं है, यानी कि b² माइनस 4ac नूं तुसीं कहोगे 0 के बराबर है। मुल भरो b का कितना है जी, 2 गुना k माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है k माइनस 12, c कितना है 2 बराबर है 0 दे। तो थोड़ा ध्यान नाल देखो, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, तो 4 ओवरऑल कॉमन आ रहा है, एक k माइनस 12 भी कॉमन आ रहा है, तो मेरे को बचा कितना, k माइनस 12 बचा माइनस 2 बचा बराबर है 0 दे। ठीक है, तो 4 k माइनस 12 कितना बचा जी, k माइनस 14 इक्वल्स टू 0। तो थोड़ा शायद आंसर बहुत जल्दी मिल गया कि k की वैल्यू 12 ते 14 पॉसीबल है जे इहदे रूट्स इक्वल नहीं। कल इक्वल का मतलब भी रियल ही होया। हाँ जी ठीक है, हुण देखते ध्यान नाल फिर अगला क्वेश्चन डिफरेंट काइंड का। हुण तक बहुत सारे क्वेश्चन नेचर ते के बारे किते, हुण अगला देखते क्वेश्चन कहना की जा रहा है, इफ -4 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर -4 ओदा रूट है, सब तो पहला देखो x² प्लस px माइनस 4 इक्वल्स टू 0 है। हुण तुसीं कह रहे हो कि -4 जो है इज इट्स रूट, वो इहदा रूट है, तो तुसीं पढ़िया सी कि जे रूट होवे तो इहनूं सैटिस्फाई करेगा, तो तुसीं कहोगे -4 का स्क्वायर प्लस p गुना -4 बराबर है 0 दे, तो 16 - 4p -4 बराबर है 0 दे, 12 - 4p बराबर है 0 दे, तो p का मूल थोड़े सारे कोल 3 आ गया। जे p आ गया तो जी दूजी इक्वेशन दी हुई है उस p का मूल भर दो, की कहने हो, तो थोड़े को बनया x² प्लस 3p प्लस k बराबर है 0 दे। हुण ये क्या भी है कि इक्वल रूट्स ने, जे इस इक्वेशन के इक्वल रूट्स ने, यानी कि यदा d जो है वो 0 है, यानी कि 3p नहीं है, 3p की जगह पे x है। ठीक है जी, 3x, तो d यानी कि b² माइनस 4ac 0 के बराबर आ गया, 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू k बराबर है 0 दे, तो 9 - 4k बराबर है 0 दे, तो बच्चा पार्टी k का मूल 9/4 थोड़े सब को आ गया या नहीं आ गया। क्लियर है? तो ध्यान नाल देखो, सब तो पहला दो इक्वेशनों की गल की, पहली का रूट दिता तो p निकल गई, दूजे दे विच रियल रूट्स देता तो थोनू रियल ते इक्वल देता तो d 0 के k निकल गई। यही तो प्रश्न पूछा सी कि k कड्डो, क्वेश्चन फटाक देने बोझ लेना है भी करना की है। हाँ जी, find the value of k for which the equation has no real roots। इक्वेशन की दी हुई है x² 5kx प्लस 16 बराबर है 0 दे, जे नो रियल रूट्स है तो माय डियर d जो है नेगेटिव होगा, क्योंकि नो रियल रूट्स है, याद आया, यानी कि b² माइनस 4ac लेस देन 0, b कितना है 5k का स्क्वायर माइनस 4 गुना 6 गुना 1 लेस देन 0, तो 25k स्क्वायर माइनस 24 लेस देन 0, तो 25k स्क्वायर लेस देन 24, तो तुसी कह सकते हो k स्क्वायर जो है लेस देन 24/25। ठीक है जी, तो जाने की जो k है, अगर तुसी इनू बनाना चाहोगे कि k की वैल्यू कितनी आऊगी, तो आप थोनू ये भी सिखा देने अज, तुसी कि इनू सारे जाने ये लिख सकते हो k स्क्वायर माइनस 24/25 0 तो घट होगी,
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੇ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 24 ਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 3 8 24 12 दूना 24 4 6 24 यानी कि 2 रूट 6/5 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਲੈਸ ਦੈਨ 0। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ k ਦੇ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਈਆਂ, ਇੱਕ ਆਈ 2 रूट 6/5, ਇੱਕ ਆਈ -2 रूट 6/5। ਕੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਭ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਵੈਲਿਊ ਆਈਆਂ ਬੱਚਾ ਪਾਰਟੀ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਲਾइन बना लो। ये नंबर लाइन है, छोटा नंबर लिख लो 2 रूट 6/5, बड़ा नंबर लिख लो 2 रूट 6/5। सब तो सौखा मैथड अखीर ते प्लस तो शुरू कर लो, प्लस माइनस प्लस। हुण क्वेश्चन की कह रहे हैं नेगेटिव लेस देन 0, जिथे 0 तो छोटा जाने की नेगेटिव साइन आ रहा है। तो थोड़ा जो आंसर है वो थोड़ा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ आएगा कि जो मेरा प्रश्न है ਉਹਦਾ जो आंसर है कि जो मेरी k है वो किहदे विच होएगी, k हमेशा बिलोंग करेगी -2 रूट 6/5 तो 2 रूट 6/5 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ डिफरेंट एक्स्ट्रा टाइप ऑफ थिंग है जो तुसी अज तक नहीं देखी होएगी। तो ये मैथड ਨੂੰ ध्यान रखो, ਜਦੋਂ ਇਹ मैथड ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ लग गया ना, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੀ, ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲਾਈ, ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਆਲਟਰਨੇਟ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਵਾਲੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੈਸ ਦੈਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ -2 रूट 6/5 ਤੋਂ 2 रूट 6/5 तक जाना है। ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨੇਚਰ ਆਫ ਫਰੂਟਸ ਬਾਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰਾ d 0 ਹੋਏਗਾ, d ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏਗਾ, d ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਰੂਟਸ ਦੀ ਨੇਚਰ ਕਿਆ ਹੋਏਗੀ। d ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? b² - 4ac। ठीक है जी, साडे नाल जुड़न लई इस QR कोड नू स्कैन करो, साडे नाल टैलीग्राम ग्रुप ते ज्वाइन करो, चैनल नू सबसक्राइब करो, क्योंकि टैलीग्राम ते चैनल नू सबसक्राइब करन ते ही तुहानू नवे अपडेट्स मिलणगे, क्योंकि बहुत जल्दी आपां लाइव मिलन वाले हैं। फिर मिलांगे अगली वीडियो दे विच, उदों तक इनू करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स विच इहदे बेस ते एक असाइनमेंट दित्ती हुई है, वो असाइनमेंट करो, अपने डाउट्स पोस्ट करो। थैंक यू सो मच। बट एक काम जरूर करना है, लाइक शेयर कमेंट सब तो मेन प्रायोरिटी है जो तुसी करना है, ताकि जो थोनू मिल रहा है वो हर बच्चे नू मिले। फिर मिलांगे अगली वीडियो दे विच।